अस्सलाम वालेकुम। अज़हर महमूद शेख में बात कर रहा हूँ जी आपसे। इस्लामाबाद से मारगला हिल्स पे ट्रेल 3 पे इस टाइम में बैठे हुए हैं और सैयद अज़हर अली काज़मी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट थैलेसीमिया के सीईओ हैं। एक चैप्टर है ऐसा जो पूरे पाकिस्तान में बच्चों को सर्व कर रहा है। इनका अपना साहबज़ादा भी थैलेसीमिक है, उसका बोन मैरो भी हुआ, फिर वो नाकाम हो गया। अज़हर भाई की क्या स्ट्रगल्स हैं, ये किस तरह सर्व कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बड़ा मदाह हूँ इनका। ये बड़े भाई हैं हमारे, कोई स्टोरी अपनी कहानी बताएंगे हमें। तो आपका क्वेश्चन हो, सवाल हो, बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अज़हर भाई क्या हाल है? जी, ठीक ठाक। अपनी सुनाएं। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका शुक्रिया, आप इतने दूर से हमारे पास आए। आप हमारे इंतहाई काबिल एहतराम और प्यारे भाई भी हैं और आज हमारे मेहमान भी हैं। और आज हम यहाँ मारगाला हिल्स पे आपको लेके आए एंजॉय करने के लिए। आपके साथ गपशप भी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह। अज़हर भाई बस आप जो है अभी नॉन स्टॉप जो है आपको कुछ अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे अपना, इस में आप क्यों आए, आप क्यों सर्व कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, और अपनी हेल्पलाइन भी बताएंगे दोस्तों को जिस टाइम देख रहे हैं आपको, ताकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे। पिंडी इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान भर से लोग आते हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में अज़हर बाबा के पास ज़रूर आते हैं, इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और मशावरत करते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं। जो एक दफ़ा इनको बस मिल ले फिर वो जान बचानी मुश्किल है। इनके यहाँ दोस्ती के आसार में आप आ जाते हैं। तो अभी अज़हर भाई अपनी स्टोरी अज़हर भाई की ज़बानी। जी अज़हर भाई बिस्मिल्लाह। जी अज़हर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, पूरा नाम मेरा सैयद अज़हर अली काज़मी और मैं ऑल ओवर पाकिस्तान थैलेसीमिया के ऊपर एक तो ब्लड डोनेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, और दूसरा मेरा मेन बड़ा फोकस है वो आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं उनको थैलेसीमिया से कैसे बचाया जा सकता है। तो ये मैंने बेसिकली स्टार्ट इससे लिया था कि 2011 में मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, तो तकरीबन 6 माह उसकी उम्र थी। तो बच्चा वीक होना शुरू हो गया तकरीबन 4 महीने के बाद, तो उसका सांस फूलना शुरू हो गया। तो 6 महीने के बाद जब उसका सांस के साथ उस बिल्कुल पीलापन आ गया था उसके अंदर, तो फिर मैंने बच्चे को घर से उठाया। एक पिंडी में एक हमारा निजी हॉस्पिटल है उसमें, तो वहाँ 10-15 दिन वो एडमिट रहा है। तो उसका एचबी लेवल जो है 4 पॉइंट पे चला गया था यानी। तो जब उसके टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया कि इसको एक बीमारी है जी, थैलीसीमिया। हमें नहीं पता था शुरू में कि थैलीसीमिया होता क्या है, हम तो किसी और नाम से इसको यानी लेते थे नाम उसका। तो फिर एक डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहने लगा कि इस बच्चे के जो हमने टेस्ट किए हैं, इसको थैलीसीमिया मेजर डायग्नोज हुआ है। तो पास बिठा के मुझे कहने लगा कि इसको लाइफ टाइम ब्लड चाहिए होगा। तो हर 10 दिन के बाद, इसके अलावा इसकी मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लाइफ अज़हर भी टाइम। डंडी ना मारें, अज़हर भी डंडी मार रहे हैं। उस डॉक्टर ने एक लफ्ज़ कहा था जो अक्सर हमारे डॉक्टर इस मौके पर कहते हैं, तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर्स राज से ऐसा नहीं किया करें खुदा के लिए। इतने ऐसे लफ्ज़ ना अज़हर भी बोलें, अज़हर बताएं ज़रा। जी, डॉक्टर ने मुझे बुला के पूरा एक स्केच बनाया और मुझे उसने डिटेल में समझाया कि ये थैलीसीमिया क्या चीज़ होती है। उसने फिर मुझे और मेरी मिसिस के टेस्ट करवाए, तो हम थैलीसीमिया माइनर थे बेसिकली। तो डॉक्टर फिर कहने लगा कि इसका ये इलाज है। एक तो इसको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होगी यार 10 से 15 दिन के बाद, या तो फिर इसका एक इलाज है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन बोन मैरो के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। तो वो कहने लगा कि आप ये जो बच्चा है इसके साथ आप प्यार करना छोड़ दो। सर जी, जब उसने ये बात मुझे कही कि आप इस बच्चे के साथ प्यार करना छोड़ दो, किसी टाइम भी ये बच्चा अपने हाथ से निकल सकता है, तो मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने शुरू हो गए। तो मैं फिर डॉक्टर साहब को मैंने सिर्फ इतनी बात ही कही कि डॉक्टर साहब, आपका काम है कि आप उम्मीद दिला सकते हैं और पेशेंट और जो पेरेंट्स हैं उनको उम्मीद दिला के तो मज़ीद इनका को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या आपको ये 100% श्योर है कि आप इस सीट से उठ के बाहर जा सकते हैं अपने, यानी कि आप
इतना मान कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, ये तो चलें मर्ज़ है, हो सकता है अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर आजमाइश आई हो, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि ये बच्चा किसी टाइम भी मौत के मुंह में जा सकता है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, ज़ाहिर है। तो खैर जी, मैं निकल गया। फिर मुझे बार बार ब्लड चाहिए होता था। जब डॉक्टर मुझे लिख के देते थे हर 10-15, आखिर एक दिन मैंने सोचा, या अल्लाह, कि कब तक मैं इस बच्चे का ब्लड मांगता रहूँगा और मुझे कौन देता रहेगा इतना अरसा। इवन कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मैंने अपने कज़न को कॉल की, मुझे कोई डोनर, उस वक्त तो ब्लड के ऊपर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, तो मुझे सन बता दें हमारे दोस्तों को। 2011 की तकरीबन नवंबर-दिसंबर था। तो फिर खैर अज़हर भाई, मैं उस कज़न ने मुझे कॉल की कि आप मुझे घर से उठा लें, तो मैं उसके घर गया जी उसको उठाने। उसके घर वालों ने उसको फिर मिसगाइड भी किया, डीमोटिवेट किया, उसको कहा कि तुमने मरना है इस बच्चे को ब्लड दे के, तेरे अंदर अपना पूरा नहीं है तो तू इस बच्चे को देगा। तो खैर जी, मैं उसके घर जो ही पहुंचा तो मैंने मिन्नतें गिले करने शुरू किए कि यार खुदा के वास्ते मेरा बच्चा इस टाइम मौत के मुंह में है। मैं अपना भी डोनेट कर चुका हूँ, अपने दोस्त भाई जो थे उनसे भी डोनेट करवा चुका हूँ। तो खैर जी, पहले तो वह माना नहीं, फिर मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती भी उसको कहा कि यार प्लीज़ मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, तो उसने मुझे दफ्फड़ मारे जी। दफ्फड़ मार के मुझे वो उसने जो है ना धक्के भी दिए और घर से निकाल दिया। तो खैर जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला तूने मुझे कितनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया है, मैं इसको सहने के काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर ताकत तो नहीं है, तू कुछ ऐसा कर दे, या तो बच्चे को ले ले या मुझे कुछ अता कर ताकि मैं इस बच्चे के लिए कुछ कर सकूं। तो खैर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक डॉक्टर साहब आए। उस वक्त मेरी जॉब मरी में थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया डॉक्टर इधर। वो जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स थे उनके वो डायरेक्टर थे, वो सारे जो ब्लड बैंक थे ना उनके वो इंचार्ज थे। तो मुझे बुला के कहने लगे, यार तुझे मैंने देखा है, पिंडी में भी कहीं देखा है, मरी में वो घूम रहे थे अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने उन्हें जाके बताया कि इस तरह मैं जो है वो मेरा बच्चा बीमार है, थैलेसीमिया है उसको, तो मुझे ब्लड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैं परेशान हूँ बड़ा। तो उसने मुझे कंधे पे हाथ रख के वो बंदा कहने लगा, यार अज़हर तुझे कितना ब्लड चाहिए, तेरा बच्चा मेरा बच्चा है, तेरे बच्चे को अगर एक बैरल ब्लड भी चाहिए हो ना तो मैं हाज़िर हूँ। वहाँ मेरा हौसला बहुत बड़ा हो गया ना। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने आज सुबह ही दुआ की थी, या अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना कि मेरे बच्चे का जो है वो ब्लड हो जाए और वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। तो फिर खैर शॉर्टली ये कि मैं फिर 2-4 दफ़ा मैंने वहाँ से ब्लड लगवाया, मुझे ब्लड की कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बंदा मुझे मिला वहाँ पे होली फैमिली में, तो मुझे कहने लगा एक इदारा है जमीला सुल्ताना फाउंडेशन, चकलाला स्कीम 3 में है, तो माशाल्लाह वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और उनका क्वालिटी जो है ब्लड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे आप अपने बच्चे को रजिस्टर करवाएं तो वो ना ब्लड डोनर्स मांगते हैं और ना कोई आपको मसला पर पेश आएगा। तो खैर मैं गया उस दौर में जमीला सुल्ताना फाउंडेशन में बच्चे को रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी आपको बड़े सोर्स की ज़रूरत थी। तो खैर जी, मैंने अपने सोर्स लड़ाए काफ़ी, तो करते करते हफ्ता 15 दिन में मैं मेरा सोर्स वहाँ पे पहुँचा, तो उसने जाके मेरे बच्चे को रजिस्टर्ड करवा दिया। मुझे उनकी एक दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन से पहले एक बात कही कि आपको सबसे पहले 15 ब्लड बैग यहाँ ब्लड डोनर्स जमा करवाने पड़ेंगे, इसके साथ साथ आपकी और आपकी मिसेस की फैमिली स्क्रीनिंग होगी, पूरी फैमिली की। तो खैर जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, मुझे भी वहाँ से काफ़ी अवेयरनेस मिली। तो फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली वहाँ पे लाई, उनके टेस्ट करवाए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मेरी और मेरी मिसेस की जो फैमिली थी वहाँ से हमें 35 से 40% तक थैलेसीमिया माइनर मिले हैं। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये थैलेसीमिया बीमारी तो बेसिकली जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, और ये
बरसों से हमारा पीछा करती आ रही है, ठीक है। लेकिन आके फिर जब मैंने और मेरी मिसिस की शादी हुई तो वहाँ पे आके वो एंड हुआ और थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हुआ। तो उसके बाद फिर कहानी तो बहुत तवील है, बहुत लंबी है, बहुत दर्द भरी दास्तान है मेरी, लेकिन उसको मैं मज़ीद शॉर्ट करता चलूँ। फिर मैंने सोचा, मुझे एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा, बड़े प्यारे से दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि अज़र आप कितने अरसे तक इस बच्चे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते रहोगे, एक तो ये बड़ा दर्दनाक अमल है, इसके साथ साथ और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एक्स्ट्रा आयरन बॉडी के अंदर, इसके साथ साथ जब फेरेटिन बढ़ जाती है तो कार्डिक सिस्टम के एक तो है वो मुतासर होता है, उसके साथ साथ बॉडी आर्गन्स जितने भी हैं वो भी होते हैं। तो आप इस तरह करो, आप इस बच्चे का HLA मैचिंग करवाओ, और अगर अल्लाह हमारे दोस्तों को बताएं ये जो लफ्ज़ बोला आपने किस चीज़ का एब्रीविएशन है, ये क्या है? अ, जो लोग यानी जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर हैं उनका एक प्रॉपर इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो रहा है। तो उसके तकरीबन 80 से 85% चांस होते हैं कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल हो सकता है उस ट्रीटमेंट से। तो फिर मैंने अपने बच्चे के HLA मैचिंग यहाँ से फिर इटली भिजवाई, तो इटली से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का अपनी माँ के साथ 100% HLA मैचिंग होके आ गई। उसका कितना खर्चा हुआ टेस्ट का आपका जो करवाया सर आपने? जी, वो बेसिकली जो मेरे दोस्त थे डॉक्टर, अल्लाह उन्हें खुश रखे, जहाँ पे भी हैं आबाद रखें, उनके बच्चों को भी अल्लाह खुश रखें। उन्होंने अपने थ्रू मेरी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग करवाई थी कि अल्लाह करे इस बच्चे का अगर HLA मैच हो जाता है तो उस बच्चे का फिर हम सब मिल के तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाएंगे। तो फिर उन्होंने यहाँ से जर्मनी भिजवाया, हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि पाकिस्तान में भी होता है, पाकिस्तान में भी HLA मैचिंग वो ब्लड के थ्रू होती है, कदीर खान लेबॉर्ट्री है इस्लामाबाद में। तो वो तो बाद में फिर हमें करवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बकल स्वैप बेसिकली वो पेशेंट के भी बकल स्वैप, मेरा भी, मेरी मिसिज़ का और मेरी 2 बेटियां थी उनके भिजवाए थे। फिर मेरी मिसिज़ का 100% HLA मैच हो के बच्चे के साथ वो आ गया था। मेरा भी तकरीबन 50% उसके साथ मैच हुआ, और मेरी दो बेटियां हैं उनका भी तकरीबन 50% मैच हुआ। तो बेसिकली 2-3 मेथड्स के ऊपर पाकिस्तान में जो है ना वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक तो 100% जो मैच होते हैं उनको फिर एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका होता है, वो 100% पे उसका रेट भी यानी उसके हिसाब से 80 से 85% चांस हैं। इसके साथ साथ एक और भी है, उसको कहते हैं जी ये, चलें वो मैं आगे आपको जी बताऊंगा जी। वो कौन और सा साथ है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी दोस्तों को बता दें, जो दोस्त जानना चाहें इसका खर्चा कितना है वो भी बता दें, और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हो रहा है बोन मैरो? सर जी, इसमें पाकिस्तान में 4-5 सेंटर्स काम कर रहे हैं। एक तो AFBMTC रावलपिंडी में हो रहा है, CMH में। इसके साथ साथ फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है अकबर न्याजी में हो रहा है। इसके साथ फिर NIBD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची में हो रहा है, आगा खान में हो रहा है, कायद आज़म इंटरनेशनल में हो रहा है, और इसके साथ अभी गम्बर्ट एक बना है, सखर के करीब बना है, वहाँ पे हो रहा है। तो माशाल्लाह जिनके 100% मैच होते हैं 80 से 85% अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाते हैं क्लियर। मैंने 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह करवाया था बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसके ऊपर मेरे 25 लाख रुपया खर्चा आया था शहबाज ओवरऑल। शरीफ साहब ने आपको जी जी, वो मैं डायरेक्ट किए थे? सोशल मीडिया के थ्रू, फिर मीडिया चैनल्स के थ्रू मैंने अपना पैगाम नोट करवाया था बच्चे का। तो वहाँ पे जब जो बड़ा नेशनल चैनल है एक, जियो न्यूज़, उस पे मेरा पैकेज चला, तो आधे घंटे के बाद उस वक्त उस दौर के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने आधे घंटे का नोटिस लेके 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरे बच्चे का डाटा कलेक्ट करके, तो मुतलका जो भी अदारे हैं उन्होंने कलेक्ट करके, तो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ से 22 लाख रुपया जो है ना वो डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से CMH को दिया गया था।
तो वो जितने खर्च अखराजात बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थे अंदर के हॉस्पिटल के, वो तमाम तकरीबन वहाँ से ही हुए थे। तो खैर मेरा 2017 जुलाई में मेरे बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले काफ़ी मरहले होते हैं, बच्चे को मेंटेन रखना, उसका HB लेवल, उसके जो बाकी टेस्ट होते हैं, यानी 40-50 टेस्ट होते हैं, यानी बॉडी का हर एक टेस्ट होता है। उसमें आपका लीवर से लेके तिली, जिगर, कार्डिक, यानी कि हर एक चीज़ वो ले रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो वो अल्लाह न करे उसमें अगर कोई मसला मसाइल आता है तो उसको जब तक वो मेंटेन करते उस वक्त तक ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो उन्होंने जब टेस्ट वगैरह किए तो उस बच्चे का ऑलरेडी ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्वालिटी हम करवाते हैं हमेशा। और मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ब्लड लगने से जो एक्स्ट्रा आयरन बनती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने अपने बच्चे को डेस्फराल इंजेक्शन और पंप वगैरह का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं अपने बच्चे को क्वालिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाता हूँ और प्रॉपर उसकी आयरन चेलेशन करवाता हूँ। उसकी वजह से वो नॉर्मल बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ करता है नॉर्मल। कभी उसको हमने भी ये नहीं बताया कि तू मरीज़ है, या उसकी काउंसलिंग की इस तरीके की है कि उसको ख़ुद नहीं पता कि मैं एक मरीज़ हूँ। वो एक लड़ाका है थैलेसीमिया का अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2017 में बच्चे का ट्रांसप्लांट हो गया। 1 साल मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया, यानी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई। तो फिर बस बदकिस्मती समझ लें, 12 से 14 माह के बाद उस बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ या क्या हुआ, उस बच्चे का जो एक होता है डोनर के साथ कैमरेज़म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरता गया और वो रिजेक्ट हो गया। तो फिर दोबारा से बच्चे को ब्लड लगना स्टार्ट हो गया। तो खैर जी, ब्लड जब दोबारा से स्टार्ट हुआ लगना तो फिर मैं आगे पीछे भागा। मैंने कोशिश की, क्योंकि उस दौरान और भी तरीके हो सकते थे उसका दोबारा बूस्ट करके दोबारा बोन मैरो को, लेकिन बस वो टाइम ज़्यादा गुजर गया था। तो क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है उस दौरान जो पेशेंट होता है उसका तकरीबन बॉडी का इम्यून सिस्टम डेड किया जाता है, उसके अंदर अपने तमाम सेल्स हर चीज़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़ीरो करके फिर जो उसके साथ मैच डोनर होता है नॉर्मल, उसका बोन मैरो निकाल के तो इस बच्चे की बॉडी में डालते हैं। फिर उसको दोबारा बूस्ट करके मेडिसिन के थ्रू ग्रोथ करता है। तो वो जो जिस डोनर से लिया जाता है बोन मैरो, वो फिर इस बच्चे के अंदर एक्टिव होता है। तो वो यानी कि वो बोन मैरो इसकी बॉडी के अंदर फिर ब्लड वगैरह यानी बनाना शुरू कर देता है। वो बच्चा नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। यानी तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 महीने अच्छे गुज़रे। 15वें महीने में फिर मैं बच्चे को लेके लाहौर चला गया। वहाँ दौरान सफ़र मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया। मेरे बच्चे की एक टांग लैप्स हो गई थी। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा उस वक्त, बिल्कुल लैप्स हो गई थी, लेकिन अल्लाह ने दोबारा बच्चे को सेहत ज़िंदगी दी। वो उठ के दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो गया। इसी दौरान फिर कोविड का दौर आ गया। कोविड में जब पेंडेमिक हुआ, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। हमारे जो थैलेसीमिया के बच्चे थे उनको बड़ी परेशानी ये थी कि उनकी ज़िंदगी तो ज़ाहिर ब्लड के ऊपर चल रही थी, उन्हें ब्लड नहीं मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो फिर हमने एक कैंपेन स्टार्ट की, कुछ दोस्तों ने मिल के कैंपेन स्टार्ट की कि हमने घरों से डोनर्स को हम उठाते थे, मुतलका इदारे में जाके डोनर को ब्लीड करवाया और वापस, क्योंकि उस वक्त बड़ा मुश्किल ये था कि हर जगह पे पुलिस के नाके लगे हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर प्रोटोकॉल्स के बगैर बंदा निकल नहीं सकता था और ज़्यादा गेट टुगेदर भी नहीं हो सकता था। तो फिर हमने ऐसे किया कि घरों से पिक एंड ड्रॉप करके या फिर उस मुतलका इदारे की गाड़ी या एम्बुलेंस मंगवा के फिर घर कैंपेन करके घर ही डोनर को ब्लीड करवाते थे, या फिर सेंटर में जाके तो ब्लीड करवा के तो दोबारा डोनर्स को उसके घरों में उतारते थे। इसी के साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि मैंने इतना दुख तकलीफ़ें काटी, परेशानियाँ, जितना कुछ मैंने सीखा है, मैं क्यों ना
इसको क्यों अपने अंदर इसको छुपा के रखूं, बल्कि इसको मैं सोसाइटी में बांटूं। मुझे अल्लाह ताला ने सोर्सेज दिए हैं, हर ब्लड के ऊपर भी या मेडिसन या कोई भी या डोनर्स का एक मेरा नेटवर्क बन गया था, तो क्यों नहीं इसको मैं मज़ीद इसके ऊपर काम करूं, अवेयरनेस के ऊपर भी काम करूं, ब्लड डोनेशन के ऊपर। तो करते अल्लाह पाक ने आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर सिटी में चैप्टर है ब्लड डोनेशन के ऊपर, यूथ भी काम कर रही है, और मेरे अपने जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, थैलेसीमिया फाइटर्स, उनके चैप्टर्स हैं, और वो हर सिटी में जाके अपने थैलेसीमिया बच्चों के लिए वो ब्लड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया अवेयरनेस। और मेरे ख्याल से जितना बेहतर अवेयरनेस थैलेसीमिया का बच्चा खुद करेगा, उसकी सोसाइटी को ज़्यादा समझ आएगी। आम बंदा यानी बेसिकली वो सबसे बड़ी मोटिवेशन खुद हैं वो बच्चे, और उन्हें देख कर लोग खुद भी आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। और इसके साथ साथ थैलेसीमिया की आगाही, पहले तो लोगों को इस नाम का सही तरीके से पता नहीं था। आजकल मैं देखता हूँ हर नौजवान के मुंह के ऊपर ये अल्फाज भी सुनता हूँ, और सोशल मीडिया के ऊपर उनके मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर थैलेसीमिया का एक नाम लिखा गया है बाकायदा। अज़हर भाई, आप अभी दोस्तों को अपनी हेल्पलाइन बता दें, ताकि पाकिस्तान में किसी को इशू प्रॉब्लम ब्लड के वाले से हो तो आपसे वो मदद ले सके। अपना वो पेज का एड्रेस भी बता दें, अपनी हेल्पलाइन भी बता दें प्लीज़। सर जी, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका बेसिकली हमने नाम रखा है यूनाइटेड अगेंस्ट थैलेसीमिया, यानी थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ इत्तेहाद। तो वो यूनाइटेड अगेंस्ट थैलेसीमिया हमारा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक के ऊपर भी, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी है सैयद अज़हर अली काज़मी, उसके ऊपर भी थैलेसीमिया के ऊपर काफ़ी मालूमात भी हैं, ब्लड डोनेशन के ऊपर भी हैं, और ब्लड डोनेशन अवेयरनेस, थैलेसीमिया अवेयरनेस के ऊपर। और बज़ाते ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 दफ़ा ब्लड भी डोनेट कर चुका हूँ, और इस मौजूदा साल में मैं 5 दफ़ा मेगा यूनिट भी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, मुख्तलिफ जो है ना कैंसर्स और थैलेसीमिया के पेशेंट जो बोन मैरो के हैं उनके लिए। जी, अपनी हेल्पलाइन बता दें। तो यूनाइटेड अगेंस्ट थैलेसीमिया हमारा मेन जो हेल्पलाइन है उसको आप मोबाइल नंबर भी बता दें। मेरा नंबर जो है वो 030150122122, उसके ऊपर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं किसी भी शहर में चाहे आप हैं। तो वहाँ पे इंशाल्लाह अगर आप लाहौर में हैं, लाहौर में मेरी टीम काम कर रही है, कराची में कर रही है, आप शावर में कर रही है, एबटाबाद में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और स्पेशली ज़्यादातर हमारा फोकस थैलेसीमिया के बच्चों के ऊपर है, और हम थैलेसीमिया के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के ऊपर जो है ना वो केसेस हमारे पास आते हैं। हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और पब्लिक स्पॉट हो गए, इवन कि हमने मुख्तलिफ इदारों में भी जाके ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं, थैलेसीमिया सेमिनार किए हैं, और क्लास टू क्लास जाके भी हमने वहाँ पे सेशन किए हैं। इवन के पाकिस्तान एयर फोर्स, पंजाब पुलिस समेत बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे जाके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल के इदारे हैं, वहाँ पे भी जाके हम अल्लाह का शुक्र है वहाँ जाके हम मोटिवेशनल स्पीच करते बिल्कुल हैं ठीक हो वहाँ। गया। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई आपका, जज़ाकल्लाह खैर। आपका ये हमने मुलाकात करवाई, शॉर्ट नशिस्त अज़हर भाई से हुई। अज़हर भाई से और नशिस्त हम इंशाल्लाह कुछ ऑनलाइन हम सेशन करेंगे। आज हम इकट्ठे थे इस्लामाबाद, तो हमने कहा इससे फ़ायदा लें और आपसे हम गपशप हो जाए। तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आखिरी पैगाम मैं देना चाहूँगा, जो भी मेल फीमेल है जिसकी उम्र 18 साल है, जिसका वज़न 50 केजी है, उसको कोई इशू नहीं है, अस्थमा नहीं है, एपिलेप्सी नहीं है, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहा, तो वो अतिया खून दे सकता है। तो आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान भर में आप कहीं भी हैं, 18 साल के हैं, 50 केजी वज़न है आपका, तो एहतियात खून बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी असेसमेंट होती है, आपके थाउजेंड रुपीज़ के आपके टेस्ट होते हैं। अगर आप फिट होते हैं तो आपसे अतिया खून लिया जाता है, अदरवाइज़ आपसे इमाज़त कर ली जाती है। तो जज़ाकल्लाह खैर। जी अज़हर भी एक बात करना चाहेंगे? और जी अज़हर भाई। जी, इसके साथ साथ जो मेन पर्पज़ है हमारा सर, थैलेसीमिया की आगाही और इसकी प्रिवेंशन। थैलेसीमिया बेसिकली जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो भी नए, मेरे ख्याल से अज़हर भाई, जब बच्चा पैदा होता है, जी मैंने जो स्टडी किया है, जी
तो जब बच्चा पैदा होता है तो आप उस बच्चे का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के रख लें, ठीक है। तो जो बच्चे का बेसिकली बच्चा पैदा होता है तो उसका स्टेटस मरने तक वही रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं जब पैदा हुआ मुझे पैदाइशी है थैलेसीमिया माइनर, मेरी मिसिस को भी पैदाइशी है थैलेसीमिया माइनर। आप नॉर्मल हैं मिसाल के तौर पे, तो आप पैदाइशी और नॉर्मल ही आपका स्टेटस रहेगा। मेरा स्टेटस मरने तक थैलेसीमिया माइनर रहेगा, मेरी मिसिस का मरने तक थैलेसीमिया। तो मैं खुदारा जितनी भी यूथ है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट ज़रूर करवाना है, क्योंकि जब भी दो थैलेसीमिया माइनर आपस में शादी करेंगे तो 25% चांस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो। 50% चांस ये भी होते हैं कि मेरे जैसा थैलेसीमिया माइनर हो। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, मैं बाकी अज़र भाई से भी फिट हूँ, मैं ब्लड डोनेट भी करता हूँ, भाग दौड़ भी करता हूँ, कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ साथ दो थैलेसीमिया माइनर से नॉर्मल बच्चे भी पैदा होते हैं, नॉर्मल स्टेटस के। तो कहने का मतलब यही है कि आपने शादी से पहले अपना थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाना है, ताकि आने वाली नस्लें थैलेसीमिया जैसी ख़तरनाक मर्ज से बच सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर जी, आपसे जल्द मुलाकात होगी। अज़हर महमूद शेख, केयर एंड क्योर फाउंडेशन, इस्लामाबाद चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।